नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोल्ड जंप्स 56%, सिल्वर 69%, बट ज्वेलरी स्टॉक्स टम्बल 36% इन 2025। वेयर इज द मनी फ्लोइंग? गो दोस्तों, हम जानते हैं एम गोल्ड ने 2025 में आग लगा दी, 606% का धमाका रिटर्न। और सिल्वर, अरे वाह, 67% तक चढ़ गया। लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट, ज्वेलरी स्टॉक्स 76% तक गिर गए। अब सवाल ये, जब गोल्ड इतना चढ़ गया तो ज्वेलरी कंपनीज के शेयर्स गिर क्यों गए? और सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर का पैसा अब जा कहां रहा है? आज हम समझेंगे इस गोल्ड सिल्वर रैली के पीछे की कहानी और देखेंगे कैसे बदल रहा है इंडिया का इन्वेस्टर माइंडसेट। गोल्ड और सिल्वर का तेज रैली 2025 में दुनिया भर के मार्केट्स में टेंशन है। इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस, करेंसी प्रेशर और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे में लोगों ने एक ही सेफ ऑप्शन चुना, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड 40,600 रुपए से बढ़कर 1,26,000 रुपए के आसपास, सिल्वर 8,500 रुपए से सीधा 1,50,000 रुपए के करीब। सब लोग बोल रहे थे अब तो सोना ही सेफ है भाई। अब जानते हैं ज्वेलरी स्टॉक्स गिर क्यों गए। जब गोल्ड के दाम बढ़े तो लॉजिकली ज्वेलरी कंपनीज को फायदा होना चाहिए था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। रीजन, लोगों ने सोना पहनना कम कर दिया और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फेस्टिव डिमांड स्लो हो गई, वेडिंग्स में भी लोग लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं, मेकिंग चार्ज और जीएसटी क्यों दूं जब मैं सेम पैसा ईटीएफ में लगा सकता हूं? बस वही से ट्रेंड पालट गया। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं ईटीएफ क्या होता है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मान लीजिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, पर आप फिजिकल सोना नहीं खरीदना चाहते, तो आप एक गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हो। ये शेयर मार्केट में एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है और इसका दाम गोल्ड के प्राइस के साथ मूव करता है। मेकिंग चार्ज, जीरो स्टोरेज का झंझट खत्म, 1 ग्राम से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। जब गोल्ड बढ़ेगा, ईटीएफ भी बढ़ेगा। बस फोन खोल के ऐप में बाय करो और आपका डिजिटल गोल्ड रेडी। अब जानते हैं एसजीबी, गवर्नमेंट का सेफ ऑप्शन। अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी की। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो पेपर के फॉर्म में और सरकार आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। मैच्योरिटी के टाइम पे गोल्ड के दाम बढ़े तो कैपिटल गेन, साथ ही इंटरेस्ट इनकम भी। और सबसे बड़ी बात, टैक्स फ्री रिटर्न। इसीलिए लोग कह रहे हैं एसजीबी बेस्ट है, सेफ भी, प्रॉफिटेबल भी। अब जानते हैं कॉमन मैन का इन्वेस्टमेंट गाइड। अब सवाल आता है, हम जैसे कॉमन लोग ईटीएफ या बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन से वाले ज्यादा बेनिफिशियल हैं? चलिए सिंपल में समझते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। आपको देमत अकाउंट चाहिए। जीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स, एंजल वन सब में मिलता है। सर्च करो गोल्ड ईटीएफ और चूज करो ट्रस्टेड ऑप्शंस जैसे निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, लो ट्रैकिंग एरर, हाई लिक्विडिटी, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, स्टेबल रिटर्न्स और ट्रस्टेड ब्रांड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, बैलेंस्ड रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, गवर्नमेंट बैक्ड बैंक ट्रस्ट और डिसेंट वॉल्यूम। शॉर्ट टर्म 1 से 2 साल के लिए ईटीएफ बेस्ट हैं क्योंकि लिक्विडिटी हाई होती है और बेचना इजी होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी में इन्वेस्ट कैसे करें? एसजीबी आप बैंक ऐप, आरबीआई साइट या ब्रोकर ऐप से खरीद सकते हो। हर 2 से 3 महीने में नए ट्रांचे आते हैं। 2025 के टॉप ट्रांचेस, आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज आई 2025 to 26, 2.5% annual interest plus price appreciation. Series 2, expected December 2025, long term tax free returns. टिप, अगर आप लॉन्ग टर्म 5 से 8 साल इन्वेस्टर हो तो एसजीबी सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि इंटरेस्ट प्लस टैक्स फ्री कैपिटल गेन दोनों मिलता है। ईटीएफ वर्स एसजीबी, क्विक कंपैरिजन। Feature Gold ETF SGB liquidity high, anytime sell. Medium, lock in 5 years. Interest, no 2.5% yearly, tax benefit limited, full, tax free on maturity. Best for traders, short term investors, long term safe investors. दोस्तों, अब हम जानते हैं मार्केट ट्रेंड, पैसा किधर जा रहा है। देखो, इन्वेस्टर का मूड अब बदल गया है। अब लोग इमोशंस से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां पहले सोना एक शादी का इन्वेस्टमेंट होता था, अब वो एक फाइनेंशियल एसेट बन गया है। 2025 में
लिक्विडिटी इक्विटीज से निकाल कर ETFs, गोल्ड बॉन्ड्स और कमोडिटीज फंड्स में फ्लो कर रही है। एक तरह से यह एक सेफ्टी शिफ्ट है। रिजल्ट, ज्वेलरी कंपनीज के प्रॉफिट्स घाटे, सेल्स स्लो हुई और उनके स्टॉक्स 36% तक डाउन। तो दोस्तों, यह एक क्लियर सिग्नल है, इंडिया का इन्वेस्टर बदल रहा है। वो सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं, रिटर्न्स के लिए खरीद रहा है। शॉर्ट टर्म में ETFs और बॉन्ड्स पे फोकस और लॉन्ग टर्म में फेस्टिव शॉपिंग का वेट। तो अब आप बताओ, आप किस टीम में हो, फिजिकल गोल्ड या ETF इन्वेस्टर? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।